हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स में मॉडल पेपर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ। राहुल का ये अनसॉल्व पेपर है, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ आप इस क्वेश्चन पेपर को लगाइए जिससे आपका ये अच्छे से हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, लिखा है लासा 12,21 इजिकल टू 84 और मासा लिखा है 12,21। ठीक है, तो लाशा और मासा ये लिखा हुआ है। लासा आपका 12 है, 21, ठीक, और इजिकल टू 84 और मासा है 12,21। ठीक है, ये है। अब इसमें लासा और मासा हमें निकालना है। सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम है 84। ठीक है, मासा होता है HCF, ये हमें ज्ञात करना है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 12 है और दूसरी संख्या, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। पहली संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या इजिकल टू मासा गुणा। तो पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या है 21। ठीक, मासा कितना है, मासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, मासा की जगह मैं मासा ही लिख रहा हूं। और लासा 84 है। अब इसमें लिखेंगे 12 × 21 बट्टे 84 इजुकल टू मासा। ठीक है, यहां भाग लगाएंगे। 21 एकम 21, 21 चौका 84, 4 एकम 4 और 4 तिया। ये आपका हो गया मासा। कितना हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर ऑप्शन ए दे रखा है जिसका मासा 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 6 नीले, देखिए एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से से एक कंचा द्रच्छा निकाल लिया जाए तो नीले रंग की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले इन सभी कलर को जोड़ेंगे। ठीक है, कुल कंचे, कुल कंचे कितने हैं? 6 नीले हैं, 4 सफेद हैं, 8 लाल है। कितने हो गए? 6 4 10 और 8 18 कंचे हो गए। अब हमें निकालना क्या है? नीले रंग के होने की प्रायिकता बताओ। तो नीले रंग के कंचे की प्रायिकता क्या है? तो यहां पे लिखेंगे नीले रंग के कंचे होने की प्रायिकता। ठीक है, अब बात नीले रंग की है। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? नीले की संख्या कितनी है? 6 और टोटल कंचे कितने हैं? 18। इसको हम काटेंगे। 6 एकम 6, 6 तिया 18। ये कितना आया? 1/3 आ गया। आंसर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक 42 और 38.1 है। क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात कर रहा हूं। लिखा है बारंबारता बंटन के बहुलक, बहुलक की वैल्यू दे रखी है 42 और माध्यक की वैल्यू दे रखी है, यानी मध्यिका, इसकी वैल्यू दे रखी है 38.1। ठीक है, बहुलक 42 दे रखा है, माध्यक 38.1 दे रखा है। माध्य पूछा है। क्या पूछा है? माध्य पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे बहुलक, बहुलक इज इक्वल टू
3 माध्यक -2 माध्य, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर 3 माध्यक कितना है 38.1 -2 माध्य, बहुलक वैल्यू कितनी है 42। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 तिया 9 और 2 11, -2 माध्य और 42 ये है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो जिससे समझ में आया। 2 माध्य इजिकल टू 114.3 -42। अब यहां पर मैं रफली कर ले रहा हूं, 114.3 और 42 घटा दो, 4 में से 2 गए 2 और 11 में से 4 गए 7। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई 72.3। ठीक, 2 माध्य। अब भाग लगाएंगे 2 का, 72.3 अपॉन 2, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 36.15 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर ये वाला बी सही है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो प्लीज कमेंट करो। ठीक है, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इसमें लिखा है वर्ग अंतराल 0 5 5 10 10 15 15 20 और 20 25। ठीक है, ये लिखे हुए हैं वर्ग अंतराल। ठीक, ये अब बारंबार था। देखिए, बहुलक की एक पहचान होती है कि बहुलक की डेफिनेशन क्या होती है। बहुलक कहता है कि सबसे अधिक बार जिसकी बारंबारता होती है वो बहुलक होता है। अब यहां पे सबसे अधिक कौन है 18। कौन है 18 सबसे अधिक बार है। तो 18 का बहुलक वर्ग क्या होगा? तो बहुलक वर्ग उसे कहते हैं 15 और 20 को। किसे कहते हैं? 15 और 20 को। एक मिनट। ठीक है, 15 और 20 को बहुलक कहते हैं। अब जैसे यहां पे 18 इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 और 20। ये वाला आंसर एकदम सही है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहां पर मैं डी लिख दूंगा 15 से 20। बस इतना ही बताना, और कुछ बताना ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है, एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या हो? तो गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, अब 52 पत्तों में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? अब तस्वीर वाले पत्तों की बात सुन लो जरा। गुलाम के पत्ते कितने हैं? 4। बेगम के पत्ते कितने हैं? 4। और बादशाह के पत्ते कितने हैं? 4। यानी 4 + 4 + 4 कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए तस्वीर वाले। यानी इनकी तस्वीर होती गुलाम बेगम बादशाह, जिसमें 4 4 4 यानी 12 पत्ते हो गए आपके। अब 12 पत्तों में लिखा है एक पत्ता निकाला जाता है, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या है? तो कुल पत्ते की संख्या कितनी है? कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हैं 52। कितने हैं? 52। जिसमें से तस्वीर वाला पत्ता वाले पत्ते की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्ते कितने? 12। तो 12/52 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो आप। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ऑप्शन आ रहा है सी, 3/13। बात समझ में आई? तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता पूछ रहे हैं, तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/13 हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन को कर लिखा है एक तस्वीर वाला एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर क्या होता है? एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। तो परमेय और अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या ही होता है, सदैव अपरमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर ये वाला सही है। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। ठीक है, अपरमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परमेय है। अब इसको तो सॉल्व करके मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे जरा देखो, पहला ऑप्शन लिखा है √3 और √5। देखो ये है ऑप्शन पहला, ठीक है। तो ये अपरमेय संख्या। अब ये पूछ रहे हैं कौन सी परमेय है। बी ऑप्शन है √2 इंटू √7। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा √14। ये भी एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन है √5 प्लस √7, ठीक है। √5 माइनस √7, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है √5 का स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 7, ये कितना हुआ -2। अब ये एक परमेय संख्या है, -2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। और डी वाली भी अपरमेय संख्या है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी वाला, जिसे मैंने ये करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में बिंदु ए कॉमा बी और बी कॉमा -a के बीच की दूरी निकालो। तो सबसे पहले बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अब बिंदु लिखेंगे ए कॉमा बी, ठीक है। और दूसरा है बी कॉमा -a, बी कॉमा -a। x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर b, y2 बराबर -a। एक बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बीच की दूरी। क्या फॉर्मूला लगेगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 तो b माइनस a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर होगा। अब इसको खोल लो आप, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ba। इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये आएगा आपका। तो ये ऑप्शन हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8वां ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो यहां पर द्विघात बहुपद से इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का मान क्या आएगा 4, b का मान क्या आएगा -4 और c का मान क्या आएगा 1। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। माइनस लिखा और -4/1, 4/4, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल आ रहा है 1। आंसर ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, ए राइट है। क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है। प्रश्न नंबर है 10। समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 10, सॉरी 8 है, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16।
ये है, इसमें हलों की संख्या इन्होंने पूछी है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें, किससे तुलना करेंगे, पहले इसको हम बराबर करके लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इजुकल टू 0। दूसरा लिखा जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 इजुकल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजुकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजुकल टू 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। a1 बराबर क्या होगा, 1, b1 बराबर क्या होगा, -1 और c1 बराबर क्या होगा, -8। इसकी तुलना इससे कर रहा हूँ, a1 की तुलना किससे कर रहा हूँ, इससे। b1 की तुलना किससे कर रहा हूँ, इससे। और c1 की तुलना किससे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ। ठीक है, अब a2 की तुलना किससे करूंगा, इससे। b2 की तुलना किससे करूंगा, इससे। और c2 की तुलना किससे करूंगा, इससे। तो यहाँ पे a2 इजुकल टू 3, b2 इजुकल टू -3 और c2 इजुकल टू -16। अब इसको लिखो जरा, इसमें लिखेंगे तो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इजुकल टू b1 अपॉन b2 इजुकल टू c1 अपॉन c2। अब यहाँ वैल्यू लिखो जरा, 1/3 इजुकल टू -1/-3 और फिर आ रहा है -8/-16। तो यहाँ एक चीज आप देखो जरा, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, 1/3 और 1/3 दोनों सिमिलर है, लेकिन ये इज नॉट इक्वल है, क्योंकि ये 8 एकम 8 8 दूनी 16 है। तो यहाँ पर जो फॉर्म क्रिएट हो रही है वो ये वाली क्रिएट हो रही है। तो ये वाली क्रिएट जब होती है तो कंडीशन होती है समांतर रेखाओं की। ठीक है, समांतर रेखाएं, तो ऐसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता। समांतर रेखाओं में क्या होता है, कोई हल नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। ठीक है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो उसमें कंडीशन आती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो उसमें कंडीशन, उसमें केवल एक हल होता है। ठीक है, और जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 अगर ये होता है तो उसमें क्या होता है, उस समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। चैप्टर दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग, दूसरा ही चैप्टर है, सॉरी तीसरा चैप्टर है, उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की बात हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स -8 इजुकल टू 0 का एक मूल कितना है, 2। कितना मूल है, 2। ए का मान निकालना है, तो ये जो वैल्यू है वो आप इसमें रख दो। इसमें रख दें, इसी में रख दो आप। तो मैं अगर इसमें रखता हूँ एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 8 इजुकल टू 0। तो 4 माइनस 2k माइनस 8 इजुकल टू 0। तो ये हो जाएगा -2k, 8 में से 4 गए, -4 इजुकल टू 0, -2k इजुकल टू 4, k इजुकल टू 4 अपॉन -2। ये आपका आ गया k इजुकल टू -2। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहा है बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात मैं कर रहा हूँ, 12 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की। 12वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करो। 10 7 4 का 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो 20वां पद हम ज्ञात करेंगे तो a बराबर 10, d बराबर 7 माइनस 10 -3 और n बराबर 20। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे, श्रेणी का nवां पद। श्रेणी का nवां पद क्या होता है, श्रेणी का nवां पद लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस 1 और ये -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 19
मल्टीप्लाई -3, तो ये हो गया 19 दूनी 38, 19 दिया 57, तो ये आपका आ गया 57 में से 10 घटाए 47 आ गया, -47 आ रहा है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करो। एक वृत्त है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ वृत्त। अब इसमें क्या लिखा है, जरा इसको जरा फिर से रीड करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब देखो यहाँ पर कोई बिंदु है P, ठीक है, और यहाँ पर इसकी त्रिज्या है। ठीक, यानी आप सपोज मानो ये एक त्रिज्या है। ठीक, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात करो। मैं इसको x मान ले रहा हूँ। ठीक है, जब भी कोई केंद्र से कोई स्पर्श रेखा पर लंब खींचा जाता है तो 90 डिग्री का ये कोण बनता है, और बड़े कोण के सामने की वजह बड़ी होती है, तो ये आपकी कर्ण हो जाएगी OQ। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, OP हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और PQ हो जाएगी x। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12 का वर्ग, लंब हो जाएगा 10 का वर्ग, आधार हो जाएगा x का वर्ग। तो 12 का होता है 144, 10 का होता है 100 प्लस एक्स स्क्वायर। 144 में से 100 को घटा दो, कितना आया, 44 आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आ जाएगा √44। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 गुणा 11, 4 गुणा 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√11 सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखा है यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है इसको जरा समझो, अच्छा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर है। अब देखो ये घन है, मैं एक छोटा सा ही बना रहा हूं। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर दो घन है, अब घन का आयतन दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यहां लिखेंगे घन का आयतन दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का फॉर्मूला होता है भुजा पे घात 3 बराबर 8। तो ये हो जाएगा 2 पे घात 3, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, भुजा हो जाएगी 2। ठीक, अब इस घन की भुजा 2, इसकी 2, ये भी 2, ठीक है, और ये भी 2। यानी यहाँ पर L कितना हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4, और चौड़ाई 2 और ऊंचाई 2। घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, L बराबर 4, B बराबर 2, H बराबर। अब यहाँ पे लिखा है यदि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये अब घन कहाँ रहा, ये तो अब घनाभ बन गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लगाएंगे, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 × LB + BH + HL। तो हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 × 2 +
2 × 2 प्लस 2 × 4, तो ये हो गया 2, 8, 4, 6। तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12, 12 और 6 18। तो 2 का गुणा 18 में करेंगे तो 36 आएगा। ऑप्शन इसमें 36 आ रहा है? 36 तो आ नहीं रहा। 2 घन है, घन का आयतन है भुजा Q, 2 आ गया। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LV/BH + HL। L 4 × 2, 2 × 2 और फिर 2 × 4, 4 दूनी 8 होता है। सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है। 8 4 12, 12 8 20 हो जाएगा ये। तो 20 दूनी 40 आएगा। 40 आ रहा है? हाँ 40 आ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 40 आपका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 15, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ठीक है। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्या खंड का कोण पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कोण। फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बट्टे 360। तो पाई की वैल्यू हम क्या रखें? 22/7 ही रख रहे हैं। रेडियस आपकी 14 × 14 और थीटा, थीटा तो निकालना ही है, बट्टे 360। ठीक है, अब यहां पर 154 लिख रहा हूं गुणा 360 बट्टे 14 × 14 गुणा 7 और गुणा 22 बराबर थीटा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की जगह हम कितना लिख रहे हैं? 154। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 154 × 360 × 7 ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, और फिर करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। 22 से 22 कैंसिल किया, 2 दूनी 4, तो 4 नेम 36। थीटा की वैल्यू कितनी आई? थीटा की वैल्यू आई 90, यानी बीच का कोण कितना हुआ? 90 डिग्री, जो ये आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 2 sin 30 2 sin 30 cos 30। ठीक है, अब sin 30 और cos 30 के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। वैल्यू कितनी बची? √3/2, यानी इसका आंसर ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू लिखा है 3/4। ठीक है, तो tan थीटा का मान ये पूछ रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। अब हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। तो लंब 3 हो गया और कर्ण 4 हो गया। लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे तो 4 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 प्लस x²। 16 में से 9 घटाओ, कितना आया? 7 आ गया। x² की x² इक्वल टू 7, तो x बराबर √7। इसकी वैल्यू कितनी आई? √7 आई। अब हमें निकालना है tan थीटा का मान। tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार होता है तो 3/√7 हो जाएगा आंसर। 3/√7 ये वाला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको जरा देखो।
क्वेश्चन नंबर 18 है 1 माइनस कॉस ए का मान होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक, 1 प्लस कॉस ए बट्टे साइन ए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब ऊपर ए प्लस बी और ए माइनस बी आ रहा है तो मैं इसको लिख ले रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन ए, ये आया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये एक फॉर्मूला है। तो यहां पर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बट्टे साइन ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए, यानी इसका आंसर साइन ए आ रहा है। अब इसका लास्ट आंसर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें थेल्स की थ्योरम यूज हो रही है। अच्छा 19 वाला रह गया एक, सॉरी मैंने 18 ही अभी सॉल्व किया, 19 वाला और है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और नीचे सरकाता हूं। 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 19 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्वेश्चन है, का मान होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, यहीं पे कर दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, ये बचा अंश में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। नीचे से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू एक समान हो गई तो इसको मैं काट दे रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा -1, यानी इसका आंसर आ रहा है -1। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एस टी पैरेलल है क्यूपी के, एस टी हमारी ये है और क्यूपी हमारी ये है, ये आपस में पैरेलल है। और फिर क्यू एस बराबर 3, ठीक है, एस आर बराबर 1.5, पी टी बराबर 2.8, टी आर का मान ज्ञात करो। थेल्स की थ्योरम क्या कहती है, तो अगर दो भुजाएं के समांतर, एक भुजा के समांतर अगर एक भुजा और दी है तो उनको किस तरीके से लिखते हैं वो जरा इसका एक सिस्टम है, जैसे क्यू एस अपॉन टी एस, ठीक है, और यहां लिखेंगे पी टी बट्टे टी आर, ठीक है। क्यू एस हमारा 3 सेंटीमीटर है, 3/1.5, और पी टी है हमारी 2.8 बट्टे टी आर, ठीक है। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 2/2.8 बराबर 1 अपॉन टी आर। टी आर इजुगल टू 2.8/2, ये हो गया 2 एकम 2, 2 चौक 8, टी आर इजुगल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आई, ठीक है। ये आपके 20 MCQ कवर्ड हो गए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या आती है, ये आपके कवर्ड हो गए 20 MCQ क्वेश्चन। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो विकिपीडिया चैनल पर आप जरूर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, ठीक है। देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।